सोचिए नया साल शुरू होते ही आप रोज की तरह बाइक या कार लेकर घर से निकले, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस आपको रोक लेती है। एक छोटी सी गलती और ना सिर्फ भारी चालान करता है बल्कि आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है और लाइसेंस रद्द होने की नौबत आ जाती है। 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार ऐसे सख्त सड़क नियम लागू करने जा रहा है जिनके बारे में अगर आपको अभी नहीं पता है तो आने वाले नए साल में आपकी जेब और आपकी आज़ादी दोनों पर भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो आखिरी नियम है वो ज़्यादातर लोग अनजाने में रोज तोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में सड़क हादसे एक बहुत बड़ी समस्या है और हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने यह कड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन करोड़ों लोगों की जो दो पहिया वाहन चलाते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बाइक और स्कूटर चलाने वालों की है। सरकार ने अब बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है और नए नियमों के मुताबिक अब जितनी भी नई दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं उन्हें हेलमेट पहनना होगा। गाड़ियां बिकेंगी चाहे वह किसी भी सीसी की क्यों ना हो या किसी भी कंपनी की ही क्यों ना हो, उनमें एबीएस यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का होना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा होगा और सरकार इसे जबरदस्ती क्यों लागू कर रही है। तो भाई यह आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक कोई सामने आ जाता है या फिर कोई जानवर आ जाता है तो हम हड़बड़ी में जोर से ब्रेक लगाते हैं। और साधारण ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आप जोर से ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी की पहिया पूरी तरह से जाम हो जाता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा गिरकर चोट लगने की घटनाएं होती हैं। लेकिन एबीएस तकनीकी में इसमें एक रक्षक की तरह काम करती है। एबीएस होने से जब आप जोर से ब्रेक लगाएंगे तो पहिया जाम नहीं होगा बल्कि रुक रुक कर ब्रेक लगेगा, जिससे गाड़ी फिसलेगी नहीं और आप गाड़ी को मोड़ भी पाएंगे और दुर्घटना से बच जाएंगे। यह तकनीकी पहले सिर्फ महंगी कारों या महंगी बाइकों में आती थी, लेकिन अब आपकी जान की कीमत को समझते हुए सरकार ने इसे हर छोटी बड़ी गाड़ी के लिए जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर है हेलमेट को लेकर, जो हर बाइक सवार को जाननी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब आप शोरूम से नई गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर या तो आपको हेलमेट देता है या फिर देता ही नहीं है, या फिर एक साधारण सा सस्ता हेलमेट थमा देता है जो सिर्फ पुलिस से बचने का काम आता है, लेकिन जान बचाने के लिए नहीं। मगर यह सब नहीं चलेगा। नए नियम के मुताबिक गाड़ी की डिलीवरी देते समय डीलर को ग्राहक को 2 BIS प्रमाणित असली और मजबूत हेलमेट देना अनिवार्य हो गया है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा 2 हेलमेट, यानी कि एक हेलमेट गाड़ी चलाने वाले के लिए और दूसरा हेलमेट पीछे बैठने वाले सवारी के लिए होगा। अक्सर हम देखते हैं कि चलाने वाला तो हेलमेट पहन लेता है, लेकिन पीछे बैठी पत्नी या दोस्त बिना हेलमेट के होते हैं और हादसे में उन्हें गंभीर चोट आती है। इसलिए अब आप जब भी नई गाड़ी लेंगे तो आपके साथ में 2 मजबूत हेलमेट मिलेंगे और यह डीलर की जिम्मेदारी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है या आपसे हेलमेट के अलग से पैसे मांगता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी और उसका लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है वह उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अपनी गाड़ी से दूसरे राज्यों में घूमने का प्लान बनाते हैं या जिन्हें पहाड़ों पर जाने का शौक है। खासकर उत्तराखंड जैसे सुंदर राज्यों में अब ग्रीन सेंस यानी कि पर्यावरण टैक्स को लेकर चर्चा बहुत तेजी से बढ़ गई है। हम सब जानते हैं कि पहाड़ों पर प्रदूषण बढ़ रहा है और वहाँ की हवा खराब हो रही है। इसलिए अगर आप 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बाद अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर उत्तराखंड या ऐसे किसी पहाड़ी राज्यों में प्रवेश करेंगे तो आपको ग्रीन सेस वसूला जाएगा। यह एक तरह का टैक्स है जो पर्यावरण को बचाने के लिए लिया जाएगा। यह इसके लिए आपको कहीं रुककर पर्ची कटवाने की या लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह पैसा आपकी गाड़ी पर लगेज टैक्स के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से काट लिया जाएगा। इसके लिए बॉर्डर पर हाई टेक कैमरा लगाए जा रहे हैं और आपके नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और सिस्टम को बता देंगे कि गाड़ी राज्य में घुस चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या सीएनजी गाड़ी है तो आपको इस टैक्स में छूट मिल सकती है।
क्योंकि सरकार का मकसद प्रदूषण को कम करना है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। इसलिए अगर आप इको फ्रेंडली गाड़ी चलाते हैं तो आप इस खर्चे से बच सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े नियम की, जो प्रदूषण को लेकर ही, और इसका असर शहरों में रहने वाले लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा। खास करके एनसीआर और बड़े शहरों में प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा है। यानी कि जो भी डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देने आते हैं, आप देखते होंगे या डिलीवरी वाले लड़के पुरानी बाइकों पर दिन भर शहर में घूमते हैं, जिससे काफ़ी धुआं और शोर होता है। अब 1 जनवरी से 10 जनवरी 2026 से इन कंपनियों को अपनी डिलीवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों या स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा। पेट्रोल वाली गाड़ियों से डिलीवरी का काम धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और कंपनियों को अपना पूरा सिस्टम बदलना होगा। इससे शहरों की हवा साफ होगी और शोर भी कम होगा। और इसी वजह से ड्राइवरों के लिए एक खुशखबरी यह भी है कि सरकार गैस पाइपलाइन के जरिए को कम करने की योजना बना रही है, जिसका सीधा असर यह होगा कि आने वाले समय में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो सकती है, जिससे गाड़ी चलाने का खर्च थोड़ा कम होगा और आम आदमी को थोड़ा सुकून मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल 2026 से जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे ट्रक और बसें, उनके लिए भी नियम बदल रहे हैं। और अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई और बस खाई में गिर गई, ट्रक ने कार को मारी टक्कर। इन हादसों को रोकने के लिए अब इन भारी वाहनों में एडीएस यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगाना जरूरी होगा। यह एक ऐसी आधुनिक तकनीकी है जो हादसे को होने से पहले ही रोक देगी। इसमें खास तरह के सेंसर और कैमरे होंगे जो ड्राइवर की आंखों और चेहरों को स्कैन करते रहेंगे। अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ गई है या फिर उसका ध्यान भटका है तो गाड़ी में जोर से अलार्म बजने लगेगा और ड्राइवर जाग जाएगा। इसके अलावा अगर गाड़ी अपनी लेन से भटकती है तो यह भी सिस्टम चेतावनी देगा, क्योंकि हम रोज खबरों में देखते हैं कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से कितना भयानक एक्सीडेंट होते हैं। ये कदम वाकई में जान बचाने वाला साबित होगा और इससे छोटी गाड़ियों वालों भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब ट्रक सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित चलेगा तो सड़क पर चलने वाली बाइक, बाकी सारी गाड़ियां सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण बारीक जानकारी हम आपको रोज लाते रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शौकीन लोगों की जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, यानी अपनी मर्जी से उसमें बदलाव करवाते हैं। देखिए, शौक अपनी जगह है लेकिन कानून अपनी जगह है। बहुत से नौजवान नई बाइक लेते हैं, उसका साइलेंसर बदलवा देते हैं ताकि उसमें से तेज आवाज आए और पटाखे जैसी आवाज निकले और वो मोहल्ले में अपनी शान दिखा सके। तो अब सावधान हो जाइए, अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर करता है तो आपकी गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सरकार अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बहुत गंभीर है। ठीक इसी तरह कारों में भी लोग बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगवा लेते हैं और तेज आवाज में गाने बजाते हुए चलते हैं, जिससे बाकी लोगों का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रैफिक में या सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए पहली बार पकड़े गए तो सीधा 10,000 का चालान कट सकता है। इसलिए संगीत सुनिए लेकिन आवाज उतनी ही रखिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन भी ना हो। साथ ही गाड़ी के रंग को लेकर भी नियम स्पष्ट है। आप अपनी मर्जी से गाड़ी का रंग बिना रंग पेंट नहीं करवा सकते। जो आरटीओ से पास है वही कलर होना चाहिए। अगर आप आधा तितिर तरह आधा बेटर जैसी गाड़ियां रंगवाएंगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। गाड़ी का जो रंग आपकी आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा है वही रंग आपकी गाड़ी पर होना चाहिए। अगर आप रंग बदलना चाहते हैं तो पहले आपको आरटीओ से परमिशन लेनी होगी और आरसी में बदलाव कराना होगा। बिना इसके गाड़ी की हुलिया बदलना गैर कानूनी है। अब एक और जरूरी जानकारी जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा वो है HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में। अगर आपकी गाड़ी 2019 से पहले की है और आपने अभी तक
या नई वाली नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। या एक ऐसी प्लेट होती है जिस पर लेज़र कोड होता है और आपकी गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर उसमें दर्ज होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसे ट्रैक करना आसान होता है और चोर इस प्लेट को आसानी से बदल नहीं सकते, क्योंकि यह खास तरह की लॉक से लगी होती है जो आसानी से नहीं खुलती। पुराने ज़माने की प्लेटों को चोर आसानी से उखाड़ फेंकते थे और दूसरी प्लेट लगा देते थे, लेकिन HSRP के साथ ऐसा करना मुश्किल है। अगर अभी तक आपकी गाड़ी पर यह प्लेट नहीं लगी है तो आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर या अपने नज़दीकी डीलर के पास जाकर इसे तुरंत बुक करवा लें और लगवा लें। नहीं तो बिना इस प्लेट के गाड़ी चलाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और कई राज्यों में तो पुलिस ने इसके लिए विशेष अभियान भी चला रखा है। इसके साथ ही सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक नियम पर जोर दिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि जब बाइक पर पीछे कोई महिला साड़ी या दुपट्टा पहनकर बैठती है तो कई बार उनका कपड़ा हवा में उड़कर पीछे फहराने लगता है या फिर चैन या स्पोक्स में फंस जाता है, जिससे गाड़ी एकदम से जाम हो जाती है और गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऐसे सैकड़ों हादसे होते हैं जिसमें महिलाओं की अपनी जान गंवानी पड़ती है या गंभीर चोट आती है। इसलिए अब जो नई बाइकें आएंगी उनमें पीछे का पहिया कवर होना अनिवार्य होगा, यानी साड़ी गार्ड और व्हील कवर पर लगा हुआ होगा ताकि कपड़ा फंसने की गुंजाइश ही ना हो और पीछे बैठी सवारी सुरक्षित रहे। यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है लेकिन यह हजारों माताओं और बहनों की जान बचा सकता है। अब अंत में बात करते हैं आपकी गाड़ी के शीशे पर लगने वाले स्टिकर की, जैसे जिसे कलर कोडेड स्टिकर कहते हैं, और यह खास तौर पर 4 पहिया वाहनों के लिए ज़रूरी है। इसमें दूर से ही पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कौन से ईंधन से चलती है और पुलिस को चेकिंग करने में आसानी होती है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल या CNG की है तो आपको नीला यानी कि ब्लू स्टिकर लगवाना होगा। अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो नारंगी यानी ऑरेंज स्टिकर लगाना होगा। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ग्रे कलर का स्टिकर लगेगा। अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं है तो पहली बार आपको 5,000 और दूसरी बार 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह स्टिकर भी आप डीलर या RTO से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 से यह नियम लागू हो जाएंगे। अप्रैल 2026 से ये सारे नियम सख्ती से लागू होने जा रहे हैं। यहाँ बात भी सच है कि नए सेफ्टी फीचर्स और ABS वगैरह को लगाने से नई गाड़ियों की कीमतों में 3 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब गाड़ी में नई तकनीकी लगेगी और ज़्यादा सेंसर लगेंगे तो उसका खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जान है तो जहान है। अगर आप नियम से चलेंगे तो ना आपको पुलिस का डर रहेगा और ना ही चालान का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और टेस्ट देकर अपना पक्का लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अब और भी महंगा पड़ने वाला है। और अगर आप माता पिता हैं तो आपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर वह गाड़ी चलाते पकड़े हुए गए तो नहीं बल्कि आप पर केस होगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और इन नियमों का पालन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।